साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हिंदी व्याकरण की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, और जहां हमने शुरुआत की है 2000 से अधिक प्रश्नों की ज़बरदस्त प्रैक्टिस की। हालांकि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द से पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हमने देखा है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट आप सबका मिल रहा है। पार्ट 1 को आपने बहुत अच्छे से देखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 2 भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के जो 20 प्रश्न हैं। बिना समय को गंवाए हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहले हमने क्वेश्चन 20 तक देख लिए हैं। आज स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको वश में करना कठिन हो उसके लिए एक सार्थक शब्द आपको ढूंढना है। जिसको वश में करना कठिन हो उसके लिए जो सार्थक शब्द हम ढूंढ लेते हैं, वो शब्द जो आपका राइट जवाब बनने वाला है, वो जवाब आपका है दुर्दांत हो जाएगा। तो जिसको वश में करना कठिन हो उसके लिए बिल्कुल सही जवाब है दुर्दांत हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है, मुक्ति पाने के इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो मुक्ति पाने या फिर मोक्ष पाने का इच्छुक, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, आपसे यही पूछा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही भी है। मुमुक्षु, मुमुक्षु इसका सही जवाब हो जाएगा। और जहाँ तितिक्षा लिखा है, अगर यहाँ लिखा गया होता तितिरसा तो तैरने की इच्छा हो जाता। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बताया जा रहा है कि दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश लिए सार्थक है। तो दीर्घ सूत्री पहला ऑप्शन लिखा है जल्दी निर्णय लेने वाला, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। और अगला लिखा है कि हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला। जी हाँ, ये भी बिल्कुल ही सही लिखा गया है। तो ये बिल्कुल ही सही है और ये हमारा राइट जवाब बन जाएगा। और सोच विचार करने वाला बिल्कुल गलत है, और बहुत परिश्रम करने वाला ये भी गलत हो जाएगा। तो दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, या फिर किसी काम को देर से करने वाले के लिए हम दीर्घ सूत्री का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़रूर ध्यान दिया कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा गलत है। तो जिसका काम सिद्ध हो चुका हो उसके लिए कृतार्थ लिखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही भी है। तो जिसका काम सिद्ध हो चुका हो उसे कृतार्थ कहा जाता है। और किए हुए उपकार को ना मानने वाला तो कृतज्ञ ही कहा जाता है। तो किए हुए उपकार को ना मानने वाले के लिए कृतज्ञ, और किए गए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ का प्रयोग करते हैं। और जो इस लोक से अलग हो या फिर जो इस लोक की बात ना हो उसके लिए अलौकिक बिल्कुल सही लिखा गया है। तो अगला जवाब तो आप जान ही गए होंगे कि जो कम बोलता है उसके लिए यहाँ मिष्ट भाषी लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जो कम बोलता है उसके लिए मिष्ट भाषी नहीं, हम मित भाषी का प्रयोग करते हैं। तो अगर यहाँ लिखा गया होता मित भाषी तो आपके लिए सही हो जाता, लेकिन यहाँ मिष्ट भाषी लिखा गया है। तो मित भाषी अगर होता तो आपके लिए सही बन जाता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे फिर पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस वाक्यांश लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। मतलब फिर से आपको गलत वाले के चयन करना है। पराया दोष ढूंढने वाला तथान्वेषी लिखा है, और ये पहला ही आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि पराया दोष ढूंढने वाले के लिए हम तथान्वेषी नहीं छिद्रान्वेषी का प्रयोग करते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, और जब पहला गलत हो गया तो बाकी तो सही लिखे गए होंगे। तो जो अधर्म करने से डरे उसे धर्म भीरु भी कहते हैं। और आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात ठाकुर सुहाती कहा जाता है। कितना बढ़िया लिखा गया है, ठाकुर सुहाती। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात ठाकुर सुहाती कहा जाता है। और जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। तो जो पहला ऑप्शन है पराया दोष ढूंढने वाला, उसे तथान्वेषी ना कहकर उसे हम छिद्रान्वेषी कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति।
तो अपने कुल या श्रेष्ठ का प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन कुलांगर लिखा गया है, जो बिल्कुल ही गलत है। तो कुलांगर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुलांगर कहा जाता है जो अपने कुल का नाश करे, उसे हम कुलांगर कहते हैं। और अगला कुलकंटक लिखा है, और अगला कुलकेतु लिखा है, सबसे लास्ट में कुलीन लिखा है। जो उच्च वर्ण में जन्म ले या फिर उच्च कुल में जन्म ले उसे कुलीन कहा जाता है। और अगला कुलकेतु लिखा था ऑप्शन सी, यही बिल्कुल राइट जवाब बन जाएगा। तो कुलकेतु कहते किसके हैं? तो अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति को हम कुलकेतु से प्रयोग करते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए एक सार्थक शब्द ढूंढना है। सबसे पहला ऑप्शन पिपासु लिखा गया है ना। फिर अगला जिज्ञासु लिखा गया है, और अगला सन्यासी, और सबसे लास्ट में तपस्वी लिखा गया है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त की इच्छा करने के लिए या फिर ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु कहते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के लिए हम जिज्ञासा का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है, सिर्फ छूने से फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन घातक रोग लिखा है, और अगला असाध्य लिखा है, और अगला चर्म रोग लिखा है, और सबसे लास्ट में संक्रामक रोग लिखा है। जी हाँ, और यही इसका सही जवाब ही बन जाएगा। संक्रामक रोग ही इसका सही जवाब बन जाएगा। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? संक्रामक रोग। और जो ऑप्शन बी लिखा गया है असाध्य रोग, इसका अर्थ होता है कि जिस रोग का उपचार ना हो या फिर जिसका उपचार ना किया जा सके, उसे हम असाध्य कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिख रहा है, जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन सदाचारी, और दूसरा साधु, तीसरा सज्जन, और चौथा सद्भावी लिखा गया है। जिसका राइट जवाब बनने वाला है, राइट जवाब है सदाचारी। और आप भी तो यही सोच रहे थे, और यही आपके लिए बिल्कुल राइट भी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 कह क्या रहा है कि कही हुई बात को बार बार कहना या फिर कही हुई बात को फिर कहना, इसके लिए हमें सार्थक शब्द ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन वाचाल लिखा गया है। हालांकि वाचाल का अर्थ होता है जो बहुत अधिक बोलता हो। अगला ऑप्शन पिष्टिपेशर लिखा हुआ है ऑप्शन सी नंबर पर, यही हमारा राइट जवाब बन जाएगा। पिष्टिपेशर ही हमारा राइट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कह क्या रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो संगत नहीं है मतलब आपको गलत ही ढूंढना है। तो कोई काम करने की इच्छा के लिए चरसुर लिखा गया है, और अगला आकाश में असंख्य तारे के लिए निहारिका लिखा गया है, और जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व लिखा गया है, और जो हृदय को पिघला दे उसके लिए हृदय दावक लिखा गया है। उत्तर आपने भी सोच लिया होगा, जो हृदय को पिघला दे उसके लिए हृदय दावक बिल्कुल सही लिखा गया है, और जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। और आकाश में असंख्य तारों की प्रकाश पुंज के लिए हम निहारिका का प्रयोग करते हैं। तो अब तो बचा सिर्फ ऑप्शन ए, कोई काम करने की इच्छा के लिए जो चरस्लू लिखा गया है, यही आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि चरस्लू का अर्थ होता है चलने की इच्छा रखने वाला या फिर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, हम चरस्लू कहते हैं। और जो ऑप्शन लिखा है कोई काम करने की इच्छा, तो कोई काम करने की इच्छा के लिए हम चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ चिकित्सा लिखा गया होता तो यह आपका राइट जवाब बन जाता। कोई काम करने की इच्छा के लिए हम चिकित्सा शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। और क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहा जा रहा है कि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द में असंगत विकल्प चुने। तो मतलब यहाँ फिर से एक गलत है और बाकी सारे सही हैं। जो पहला ऑप्शन लिखा गया है, जो किसी अन्न में मिल गया हो उसके लिए अंतर्भुक्त लिखा गया है, और जो किसी चीज के आर पार देखा जा सकता है उसके लिए दूरदर्शी लिखा गया है, और जो चिरकाल से चला आया है उसके लिए चिरंतन लिखा गया है, और हास्य व्यंग से पूर्ण नाटक रूप के लिए प्रहसन लिखा गया है। अगर इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसान इसका जवाब ढूंढना, क्योंकि ऑप्शन जो बी नंबर दिख रहा है, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है उसे हम दूरदर्शी नहीं कहते हैं। दूरदर्शी का अर्थ होता है कि आगे की बात को सोचने वाला या फिर अग्रसोची कहा जाता है।
और जो पहला ऑप्शन लिखा गया था जो किसी अन्न में मिल गया हो उसके लिए अंतर्भुक्त बिल्कुल सही लिखा गया था। और जो चिरकाल से चला आ रहा है उसे चिरंतन कहते हैं और चिरंतन का जो विलोम होता है नश्वर कहा जाता है। और हास्य व्यंग से पूर्ण नाटक के लिए प्रहसन बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि असंगत विकल्प का चयन करिए, मतलब फिर से आपको गलत ही ढूंढना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्यास निंदा बिल्कुल ही सही लिखा गया है। जिसने ऋण चुका दिया है उसके लिए उत्तमरण लिखा गया है। और अगला पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्यका लिखा है। और अगला निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति लिखा गया है। तो देखिए आपको ध्यान देना है, अगर हम यहाँ थोड़ा ध्यान दें, हमें ढूंढना क्या है, हमें असंगत का चयन करना है। हालांकि अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है प्रशंसा के बहाने निंदा करना, जो बिल्कुल ही सही लिखा गया है। और निंदा के बहाने प्रशंसा करना, ब्याज स्तुति लिखा गया है। निंदा का विलोम भी होता है स्तुति। अगर यहाँ हम थोड़ा ध्यान दें तो जिसने ऋण चुका दिया है उसके लिए उत्तमरण नहीं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण कहा जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया है उसके लिए वो ऋण का प्रयोग करते हैं, यही गलत हो जाएगा और यही हमारा सही भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस वाक्यांश लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, मतलब फिर से आपको गलत का ही चयन करना है। तो पहला ऑप्शन लिखा गया है कि जहाँ कोई विघ्न ना हो वहाँ निर्विघ्न लिखा गया है, जो बिल्कुल सही भी है और आपको लग भी रहा होगा कि सही है। जिसे जीतना आसान हो उसके लिए दुर्जय लिखा गया है और यही हमारा गलत हो जाएगा और यही फिर हमारे लिए सही भी हो जाएगा। तो जिसे जीतना आसान हो उसे दुर्जय नहीं कहते हैं। दुर्जय का अर्थ होता है जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो उसे हम दुर्जय कहते हैं, यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो बाकी के ऑप्शन लिखे हैं जो आसानी से दिखाई ना पड़े उसे दुर्लभ कहा जाता है और जो ज़्यादा दीर्घ ना हो उसे अन्नति दीर्घ कहा जाता है। ये सारे ऑप्शन सही लिखे गए हैं और जो गलत था वही हमारे लिए सही भी होने वाला है, क्योंकि ऊपर हमें ये ढूंढना था कि इनमें से कौन सा गलत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। काफ़ी बार रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है एग्जाम में। कम खर्च करने वाला के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। पहला मक्खी चूस लिखा गया है और अगला मिताई लिखा गया है और अगला मित भोजी लिखा गया है और सबसे लास्ट में मितव्ययी लिखा गया है। और यही हमारा सही भी हो जाएगा, क्योंकि मितव्ययी को ही हम कम खर्च करने वाला कहते हैं। अगर यहाँ लिखा गया होता कि अधिक खर्च करने वाला तो उसके लिए सही जवाब बन जाता अपव्ययी। अगर यहाँ लिखा गया होता कि कठिनाई से धन खर्च करने वाला तो उसके लिए सही जवाब बन जाता कृपण हो जाता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाग करने वाले सार्थक शब्द हैं। तो आपको ढूंढना है कि अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, मन से रुचि खत्म हो जाए, मन में दुख का भाव हो जाए, इसके लिए आपको सार्थक शब्द ढूंढना है। पहला ऑप्शन घृणा लिखा गया है जो बिल्कुल ही गलत है और अगला वृणा लिखा है जो बिल्कुल ही गलत है। और जो इसका राइट जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ ग्लानि लिखा गया है और ग्लान ही इसके लिए बिल्कुल सही बन जाएगा। और जुगुप्सा, जुगुप्सा एक हिसाब से घृणा ही होती है, तो ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 37 तो काफ़ी बार रिपीटेड भी एग्जाम में कि किए हुए उपकार को ना मानने वाला के लिए सार्थक शब्द। तो किए गए उपकार को ना मानने वाले के आपको ढूंढना है। तो कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ होता है कि किए गए उपकार को मानने वाला, तो ये तो गलत हो जाएगा। और अगला कृतज्ञ लिखा गया है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहा जाता है। अपने ही कुल का नाश करने वाले के लिए हम कुलांगर का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है कि जिसका अनुभव किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसका अनुभव किया गया हो, पहला ऑप्शन अनुभव योग लिखा गया है, अगला अनुभवी लिखा है और अगला अनुभूत लिखा है और अगला अनुभव लिखा गया है। तो इसका राइट जवाब बनने वाला है वो बन जाएगा अनुभूत। जो जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए अनुभूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को।
मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन, जो मीठा बोलता हो, बिल्कुल ही गलत लिखा गया है। और जो बिना विचारे बोलता हो, ये भी गलत है। और जो कम बोलता हो, यही तो आपका बिल्कुल सही जवाब बनने वाला है। और अगला, जो धीरे बोलता हो, ये भी गलत ही होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। और ये क्वेश्चन नंबर 40 आज का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। तो जिसकी आशा ना की गई हो, पहला ऑप्शन आशातीत लिखा गया है। और आशातीत का अर्थ होता है कि आशा से अधिक या फिर आशा से परे, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और अगला, अप्रत्याशित लिखा गया है। यही हमारे लिए सबसे सही जवाब बनने वाला है, क्योंकि अप्रत्याशित का अर्थ होता है कि जिसकी आशा ना की गई हो। अगर यहाँ प्रत्याशित लिखा गया होता तो इसका अर्थ हो जाता कि जिसकी आशा की गई हो। तो हमने देखे फटाफट अंदाज में 20 प्रश्नों की सीरीज को। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मदद कर रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करिए। और साथ ही में अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और साथ में ही अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।